जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, सहायक आचार्य जो आपका 6 to 8 है, उसका पेपर 4 चल रहा है। ठीक है, पेपर 4। और आज जो पेपर था, जो कि 22 जुलाई के डेट में आपको बता रहे हैं, ये आपका साइंस और मैथ का था। ठीक है, साइंस और मैथ में जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आज क्या क्या पूछा गया है वो मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन कितना टफ था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया या क्या था, मतलब हार्डनेस क्या था, क्वेश्चन जो है कितना टफ था, कितना मुश्किल था, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जेएसएससी का, इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। और जेएसएससी की जितनी भी तमाम अपडेट्स होती है, लेटेस्ट अपडेट्स सभी आपको चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस था, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए, जो भी कैंडिडेट मैथ रखते हैं उन लोगों के लिए। तो देखिए, एक बात और बता दें, पेपर 4 जो P4 है आपका, पेपर 4, ये आपका 60, 60 और 60, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, मतलब यहाँ 60 मैथ से, 60 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से, जिन्होंने भी ये कॉम्बिनेशन रखा होगा उनके लिए। टोटल 180 क्वेश्चन में आपको दिया जाता है समय 3 घंटे का, 3 आवर्स का दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कोई जूलॉजी रखेंगे, जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, तो इस हिसाब से उनको भी वही 60-60 क्वेश्चन करके मिलेगा। और एक बात और आपको बता दें कि इसमें जैसे 180 है, ठीक है, 180 में आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना है 33 समथिंग, तो वो आपको 180 में लाना है, ना कि 60-60 में लाना है। इंडिविजुअल नहीं है, ओवरऑल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको जी। यहाँ पे देखिएगा तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था, उसमें अलजेब्रा में सेट थ्योरी था और थ्योरी ऑफ इक्वेशन था। उस पर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट 2D 3D था और ट्रिगोनोमेट्री था। बस इतना ही यहाँ पे 6 चैप्टर्स आप लोग देख रहे हैं। ये टोटल 6 चैप्टर्स था। बट यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इन सब के अलावे और क्या क्या पूछा गया है। इन सब के अलावे देखिए, प्रोबेबिलिटी पूछा गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन दिया गया था। प्रोबेबिलिटी पूछा गया, और वो भी ऐसा वैसा प्रोबेबिलिटी नहीं। डाइस का जनरली क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 2 डाइस का बनाते हैं, बट यहाँ पे 3 डाइस का दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर हम बात करेंगे और क्या पूछा गया, तो जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें पूछी गई वो हम आपको बता रहे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आपको क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ पे आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और दूसरी बात है कि लोगों से जो भी अपडेट मिला है उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो हालांकि आपसे जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी होगा तो आपको डिस्कस कर दूंगा अभी। खैर चलिए, तो ये समझ में आ गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन दिया गया, और अच्छा क्वेश्चन दिया गया, मतलब कि 5-6 क्वेश्चन दिया गया था, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया गया, एक्स्ट्रा जो जो पूछा गया वो बता रहे हैं। उसके बाद आपका जो 10th स्टैंडर्ड तक का जो आपका जनरल कंपटीशन में जो पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, या फिर जो आपका जो ट्रेन वाला जो क्वेश्चंस होता है, ठीक, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का जो होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो पार्ट होता है, उससे पूछा गया। फिर आपका वर्क एंड टाइम एंड वर्क बता दिए। उसके अलावा आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपको CI SI से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, फिर जो है आपका एवरेज से भी कुछ क्वेश्चंस था, एक दो क्वेश्चन। और ये सब जो क्वेश्चन है, आप ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश मत होइए कि चलो भाई, ये हम डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस ये सब नहीं पढ़े हैं, तो चलो ये जो है 10th वाला सब क्वेश्चंस तो दे ही रहा है ना। जैसे कि डिस्टेंस एंड स्पीड दे रहा है, या फिर जो है आपका परसेंटेज से पूछ रहा है, या फिर आपका जो है टाइम एंड वर्क से पूछ रहा है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है, इसलिए क्योंकि इसका जो लेवल है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी लेवल ना बहुत अच्छा खासा लेवल है। मतलब कि बहुत ही शानदार लेवल, जिसको कहते हैं ना हार्ड लेवल का क्वेश्चन को जो है फ्रेमिंग किया गया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पेपर 3 जो दिए थे, पेपर 3 का फिर भी जो मैथ और रीजनिंग का जो पेपर था ना, वो फिर भी बहुत ही नॉर्मल लेवल था।
मतलब कि बहुत हार्ड नहीं था। लेकिन पेपर 4 में जो ये आपका जनरल मैथ्स जो दे रहा है कॉम्पिटिटिव वाला जो होता है, वो उसका लेवल बहुत हाई फाई रख रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, ये तो हो गया बात आउट क्या क्या पूछा गया, सिलेबस से बाहर क्या पूछा। अब सिलेबस के अंदर में देखिए क्या पूछा गया, किससे कितना कितना पूछा गया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जैसे ये आपका ये है सेट थ्योरी से, ठीक है। सेट थ्योरी से तो वैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे रूट्स वगैरह से इससे भी क्वेश्चन कुछ नहीं मिला उतना, ठीक है। सेट थ्योरी से भी नहीं, इससे भी नहीं। हाँ, आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है भाई, आपको देखिए यहाँ फंक्शन कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे फंक्शंस, कंटिन्यूटी और लिमिट, ठीक है। लिमिट से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। लिमिट, फिर फंक्शन, कंटिन्यूटी, ठीक है। ये सबसे बहुत क्वेश्चन दिया गया। डिफरेंशियल कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, मतलब कि आपका जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, लिमिट और फंक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भरमार दिया जा रहा है। और स्टैंडर्ड आपको अगर हम बताएं तो सोचिएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं है। आपको जो जो आपका आईआईटी जेई जो होता है, आईआईटी जेई का जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चंस होता है वो सब क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। लिमिट वगैरह सब का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपका कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन पूछा गया, फंक्शन का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको आईआईटी जेई लेवल के से क्वेश्चंस थे। जैसे कि मतलब वो क्वेश्चंस अगर आप ये मान के यकीन मान के चलिए कि अगर आप 12th में कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, मैथ वगैरह, या फिर आप इन्हीं चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो आपका बुक का सब वो सब जो है, तो आप तब तो आप ये क्वेश्चन सब बना लीजिएगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जनरल कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है तो ये सब क्वेश्चन बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया था। अब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आईआईटी जेई का जो एडवांस लेवल वाला सब है क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चंस मिल रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रल कैलकुलस से भी जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। वहाँ पे जो है आप सोचिएगा कि फार्मूला हम याद करके जाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो उस तरह से आप बना भी नहीं पाइएगा। आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस स्टैंडर्ड था, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड नहीं था। मैं अब यही समझाना चाह रहा हूँ कि फार्मूला बेस्ड जो है नहीं था, ना ही डिफ्रेंसिएशन और ना ही इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन में लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए थे, और जो है ये था। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो भाई क्या ही कहा जाए, यहाँ पे 4 चैप्टर और 5 चैप्टर से कुछ भी नहीं आया था, ठीक है, कुछ भी नहीं। यहाँ आप जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म हो, या फिर जो है पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल का स्लोप निकालना, परपेंडिकुलर, ये सब कुछ भी नहीं था। 2 पॉइंट इक्वेशन, वो सब कुछ नहीं था। सिर्फ एक दो क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिला, जहाँ की एक पाराबोला दिया गया था, पाराबोला का इक्वेशन दिया गया था, ठीक है, और एक लाइन दिया गया था, ठीक है, लाइक x माइनस वाई इक्वल टू 2, इस तरह से लाइन दे दिया गया था। और पाराबोला का इक्वेशन एक दिया गया था, जैसे कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, ऐसे करके दे दिया, ठीक। मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे दिया, और एक लाइन दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, इस पैराबोला से जो एरिया एक्सटेंड बनाया, जो एरिया कवर हुआ, उसका एरिया बताइए कितना एरिया वो मतलब कि ये किया, कवर किया। तो इस तरह से क्वेश्चन था। बस दो क्वेश्चन यही चीज़ में था। पैराबोला दिया था, और एक जो है आपका स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, और कितना एरिया कवर किया, बस वो आपको बताना था। और बाकी कहीं कुछ नहीं दिया, ना सर्किल से दिया, ना ही आपका हाइपरबोला से दिया, ना ही आपका जो है कोऑर्डिनेट से दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे ही है, समझिए, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद रहा बात ट्रिग्नोमेट्री से, तो देखिए कॉम्प्लेक्स से भी कुछ नहीं दिया गया है, आर्गूमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया, ये सबसे कुछ नहीं दिया, समेशन ऑफ सीरीज सबसे कुछ नहीं मिला आपको देखने को क्वेश्चन, ठीक। तो बेसिकली भरा क्या, भरा यहाँ पे आपका जो आपका फंक्शन हो गया, फंक्शन लिमिट, ठीक है, फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन बहुत भरमार था। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि फार्मूला बेस्ड नहीं था, वो भी 4-5 दो, हाँ 3-4 क्वेश्चन ऐसे करके। बट सबसे ज़्यादा जो सर दर्द किया वो ये आपका फंक्शन और लिमिट्स एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो मैथ्स का अगर मैं आप लोग को बताऊं ओवरऑल, मैथ्स का लेवल बहुत ही हार्ड, वेरी हार्ड,
टू बी वेरी फ्रैंक, ये किन के लिए, वेरी हार्ड किन के लिए, जो जनरल कंपटीशन करते हैं तैयारी, और मतलब एक सप्ताह सोच रहे होंगे पढ़ करके हम ये मैथ में अच्छा स्कोर कर लें, तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। क्योंकि अगर आप 12th का कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब कि उसको आप बराबर पढ़ाते हैं, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं या स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, तब फिर आपके लिए ठीक है, कर लीजिएगा, और नहीं तो नहीं कर पाइएगा। बस ये रहा बात। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। ये तो बॉटनी का है, बॉटनी जूलॉजी का भी होगा, तो आई थिंक क्या रहेगा वो तो देखने वाली बात है। बट हाँ, क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, बहुत ही स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि ईजी तो बोल ही नहीं सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, हार्ड से थोड़ा नीचे, या फिर हार्ड भी कह लीजिए। केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में यहाँ बहुत सारा जो है सिलेबस है, और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ बेसिकली मोटे मोटे तौर पर, तो IUPAC पढ़िए, IPUAC जो होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर, वो उससे क्वेश्चन आपको 4-5 देखने को मिल जाएगा IUPAC से, निश्चित ही, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल्टन हो गया, चाहे बोर्स हो गया, चाहे आपका रदरफोर्ड हो गया, इस सब का पूरा आपको ना अच्छे से लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए। हाइजेनबर्ग्स हो गया, इस सब का, क्योंकि स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बोल रहा है कि कौन सा इसका स्टेटमेंट नहीं था। 4 पॉइंट दे दिया, 2 3 4। अब 4 में आपको पूरा पता रहेगा तभी तो आप मार पाइएगा कि कौन सा नहीं था, तो उसको पूरा आपको अच्छे से समझ, आप पढ़े हुए हैं तभी बना पाइएगा। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद IUPAC हमने आपको बताया, फिर IUPAC नोमेनक्लेचर से आपको दे दिया जाएगा, और फिर आपको बताना होगा। उसके बाद फिर आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, ऑर्गेनिक से कार्बन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स जो वाला जो चैप्टर है, उससे आपको जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एक में जो है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिया जाएगा, एक न्यूमेरिकल भी दिया गया था, 2-3 न्यूमेरिकल भी था, जहाँ कि आपको जो है मोलर मास वगैरह लेकर के निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि रिएक्शंस जो जितने भी प्रकार के होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर जो है और सब जितने भी रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं, वो रिएक्शंस देख लीजिए, क्योंकि उससे भी 4-5 क्वेश्चन मिल रहा था, ठीक है, 4-5 तरह का क्वेश्चन था। रेडॉक्स हो गया, फिर ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ये सब क्वेश्चंस था, ठीक। फिर एक क्वेश्चन जैसे कि जब आपका सॉलिड से गैस में जाता है तो सब्लिमेशन कहलाता है। पूछा था गैस से सॉलिड में जाता है तो क्या कहलाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या कहा जाता है उसको, ठीक है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हम जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। इवोपोरेशन ऑप्शन दे रहे हैं, इवोपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर आपका सब्लिमेशन, और नन ऑफ दिस, इस तरह से। तो 4 में आप लोग बताइएगा, समझ में आ गया। तो ये केमिस्ट्री का स्थिति था। केमिस्ट्री का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जिसमें कि अगर आप पढ़े हैं ढंग से तो क्वेश्चन कर पाइएगा, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है। अच्छा, एक कैल्शियम का आपसे, कैल्शियम का जो है एटॉमिक मास पूछा गया था, एटॉमिक मास, इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा। फिर जैसे कि आप जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपका, जो जैसे मान लीजिए कि सोडियम हो गया, है ना, सोडियम, ये हम उसको 11 से डिनोट नीचे की एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या आ जाता है 23 होगा। तो ये जो है इसको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखिएगा आप, ए लिखिएगा, जेड लिखिएगा, या फिर वाई लिखिएगा, या एक्स लिखिएगा, ये पूछा गया था। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फिजिक्स में आते हैं। हाँ, ये फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा मतलब कि टेंशन नहीं दिया। फिजिक्स में जैसे कि देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन दिया गया था, वेक्टर से कुछ क्वेश्चन दिया गया था, फिर जो है एक्स वाई प्लेन में जो है वो पूछा गया था, आई और जेड का पूछा गया था, ठीक। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक्स वगैरह से क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह नहीं था। हो सकता है कि आपके वाले में जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ, इस सबसे कुछ पूछ दिया जाए, बट यहाँ नहीं दिया गया था। हाँ, सिंपल जैसे ये ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन बस था, एक क्वेश्चन जिसमें कि बोला गया था कि जो आपका जो ये होता है कॉनकेव मिरर होता है, वो किस प्रकार का ये बनाता है, इमेज बनाता है, वो पूछा गया था। उसका बोला गया था कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है, ठीक। उसके बाद इधर ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म से सिर्फ एक क्वेश्चन था, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे बनता है, वो पूछा गया था।
यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, V इक्वल टू IR, सिंपली बोल दिया गया था कि क्या रिलेशन होता है, ये दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स में ज़्यादा परेशान नहीं किया, फिजिक्स का क्वेश्चन फिर भी ठीक था, मतलब कि हार्ड नहीं था, इजी भी नहीं था, बीच का था, ठीक था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था इसका। मतलब लगभग लोग किए हैं इसको, ठीक। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट से नहीं दिया कुछ भी क्वेश्चन। हाँ, ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इस वाले बोर मॉडल इस सब से दिया गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिया गया था। और इसके अलावे भी आपका जैसे इसमें नहीं, जो पार्ट नहीं दिया है, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, पेंडुलम, ये सभी चीज़ें यहाँ में नहीं मेंशन है। देखिए यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, देखिए कहीं नहीं है, देख रहे हैं, इनकम्प्लीट सिलेबस एक तरह से कहा जाए तो, या फिर जो क्वेश्चन आया है वो सिलेबस से बाहर गई है, ठीक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए थे, 3-4 क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद फिर आपका जो है यूनिट, अगर सोचिएगा यूनिट पूछेगा तो नहीं पूछा है, एक भी नहीं पूछा यूनिट की, इसका क्या यूनिट होगा, ठीक। हालांकि 22 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें यूनिट 1 का पूछ भी दिया था, लेकिन 22 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें तो एक भी यूनिट नहीं पूछा है। और जो मैं अभी जो एनालिसिस बेसिकली जो कर रहा हूँ, ये 22 तारीख का सेकंड शिफ्ट का बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था। और फिजिक्स में ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको फिजिक्स का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 2 न्यूमेरिकल था, ठीक है, जैसे कि इसमें फिजिक्स में आपको बता रहा है 2 से 3 न्यूमेरिकल्स देखने को मिला। केमिस्ट्री में जो है आपको उसी तरह से 2 से 3 न्यूमेरिकल देखने को मिला, बाकी सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ में रही बात, तो मैथ में जो है आपको हम बता ही दिए सारा कुछ पूरा। तो ये पूरा अपडेट है जो कि एग्जामिनेशन जो चल रहा है अभी सहायक आचार्य 6 to 8 का। क्वेश्चन तो क्या ही बोला जाए, क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे रहा है, हार्ड लेवल, इसको हम हार्ड कहेंगे, ठीक है, हार्ड लेवल कहेंगे। अब यहाँ पे मायने क्या रखेगा, देखिए जो जो इस फील्ड में हैं, जो कि मैं बताया ही, ट्यूशन या फिर जो अपना इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन तैयारी करवा रहे हैं, या फिर जेई वगैरह का जो है, मतलब जेई एडवांस जो होता है आपका मतलब आईआईटी लेवल, ये सबको जो पढ़ाई करवा रहे होंगे उनके लिए ये सब क्वेश्चन उतना मतलब कि ठीक है, उन लोग आराम से ही करेंगे, लेकिन सभी के लिए नहीं है। ये सभी लोग इसमें अच्छे से अच्छे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे क्या मैटर करेगा, मैटर करेगा पेपर 2 जिनका भी पेपर बेटर गया होगा, क्योंकि पेपर 3 तो लगभग सबका अच्छा ही गया है एक तरह से। और आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोग का कौन कौन सा पेपर ठीक गया, कैसा कैसा गया, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में। तो पेपर 2 जहाँ तक मुझे पता चला कि हार्ड था, हिंदी पेपर, और जो है अदर पेपर जो है पेपर 2 का थोड़ा आसान भी था। तो लड़के किसी कोई 90 स्कोर भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। और हिंदी और इंग्लिश से सब में तो क्वेश्चन हार्ड किया गया था, तो वहाँ पे 50-60 नंबर लाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये है, तो मैटर वहीं कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन सभी को हार्ड ही बुझाएगा, ये बात ज़रूर है। और लेवल जो है मेंटेन किया है पूरा ज़बरदस्त वाला, ये मतलब हद है एक तरह से कहा जाए तो। चलिए रहने देते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। और जो भी अपडेट्स होगा मैं प्रयास करूँगा कि जिनका भी पेपर अभी आगे वाले दिनों में है उन लोगों तक कुछ क्वेश्चंस भी, मैं जिस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया उस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों को, मतलब कुछ क्वेश्चंस एक थी के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में आप लोग तक वीडियो के माध्यम से बताऊं, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल में, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ठीक है। और हर तरह की अपडेट्स तो आपको चैनल पर मिलता ही रहता है। रही बात कि दूसरे जो लैंग्वेज पेपर है, वो लोग जो है सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो देखिए भाई टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ पूरा डाल दिया हर चीज़ का। देखिए जैसे ये पीडीएफ में ना हर सब्जेक्ट का ही सिलेबस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, देखिए केमिस्ट्री है, उसके बाद फिर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, सिविक्स है, फिर यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे सब कुछ ये है दिया गया इस पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में तो मैंने डाल ही दिया है, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे ही बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, आप लोग काट काट के वैसे भी देखते हैं, बट 2x में करके देख लीजिए, काटिए मत, ठीक है। 2x में बढ़ा के स्पीड करके देख लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।